वैराग्य जागृत अवस्था में हो गए। नारद जी महाराज और सनत सनंदन सनत कुमारों के द्वारा इस साप्ताहिक भागवत ज्ञान महायज्ञ का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अभी तक हम लोगों ने ये महात्म ग्रहण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। और आगे हम लोग भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं सज्जनों, जिसमें हमारे श्रीमान वेदव्यास जी महाराज ने लिखा सत्यम परम धीमहि। संसार में जितने भी पुस्तक हैं, आप लोग किसी भी किताब को पढ़िएगा तो किसी ना किसी देवी देवताओं का नाम लिखा होता है। जिस पुराण को पढ़ेंगे सब देवताओं की वंदना लिखी होती है। शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव की महिमा, देवी पुराण पढ़ेंगे तो देवी माता की महिमा वंदना सबके लिखे गए हैं। लेकिन हमारे भागवत जी में किसी भी देवी देवता का वंदना नहीं किया गया सज्जनों, सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि। और हमारे तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग सत्य से दूर भाग रहे हैं और सबसे ज्यादा झूठ बोलने का मशीन आ गया मोबाइल देवता, कि बेटा हमारा बांसी में है तो रहेंगे बांसी में और कहेंगे कि बस हम जिगनिया चौराहा पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में। तो सबसे ज्यादा झूठ का मशीन आ गया मोबाइल देवता। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। मान लीजिए थोड़ा सा मिलावट हो, लेकिन कहां किसी कन्या का विवाह हो रहा है, आपके बिजनेस व्यापार की बात है, तो जैसे हम लोग भोजन बनाते समय भोजन में नमक का इस्तेमाल करते हैं, भोजन आप देसी घी में बना रहे हैं और कहीं राम रस नमक ज्यादा हो गया तब भोजन का स्वाद समाप्त हो गया। इसी तरह से जीवन में हमें थोड़ा सा झूठ केवल अपने कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए बोल सकते हैं। वो भी भोजन में जितना राम रस की मात्रा होती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिलावट नहीं करेंगे तो संसार में चलना कठिन होगा। नाना प्रकार की बाधाएं जीवन में आने लगेंगी। लेकिन जब आप सत्य से दूर होंगे तो आपका जीवन महाभारत की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन हम लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, मजाक मजाक में भी झूठ बोलते हैं। एक बार कुछ महात्मा जी जा रहे थे हरिद्वार स्नान करने 4 शिष्यों के साथ। तो एक बड़े बूढ़े महात्मा जी थे 90 वर्ष के। वो बेचारे ऊपर चले गए लेटने के लिए ऊपर वाली सीट पर।
अयोध्या से जो हरिद्वार के लिए ट्रेन जा रही थी, तो कुछ उसमें माताएं, 5-6 माताएं बैठ गई ट्रेन में नीचे वाली सीट पर। तो जो माताएं होती हैं वो आपस में बड़ी जल्दी घुल मिल जाती हैं, वार्तालाप, अपना सुख दुख बातें करना प्रारंभ कर देती हैं। तो एक माता जी ने पूछ लिया कि बहन जी आपकी उम्र कितना है? तो जो माता जी का उम्र था 65 वर्ष, उन्होंने कहा हमारा उम्र 60 वर्ष का है। दूसरी माता जी से जब पूछा गया तो जिनका उम्र था 55 वर्ष, उन्होंने कहा कि हमारी उम्र तो अभी 50 वर्ष है, क्योंकि लोग 4-5 वर्ष उम्र को कम बताते हैं। और जिन माता जी का उम्र था 45 वर्ष, उन्होंने अपने उम्र को बताया 35 वर्ष। तो सभी माताओं ने जैसे जैसे पूछी, सभी बहनों ने आपस में वार्तालाप करते हुए, तो सब लोगों ने अपना अपना उम्र 5 वर्ष, 6 वर्ष और कोई 8 वर्ष कम बता दिया। लेकिन जैसे एक माता जी ने 45 वर्ष जिनकी उम्र थी और उन्होंने अपना उम्र 30 वर्ष जब बताया, तो हमारे महात्मा जी ऊपर वाले सीट पर जो सो रहे थे, वो करवट लिए और धड़ाम से माता जी के बीच में गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो माताओं ने पूछा महाराज आप कौन हो? तो महात्मा जी ने कहा माता जी मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद मृताद्र संहताम। ये हमारे भागवत जी क्या है? ये जो हमारे 4 वेद हैं, ये 4 वेद, इसे आप कल्प वृक्ष मानिए। और जो हमारे भागवत से आया, यह हमारे सुखदेव जी महाराज की कृपा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस फल में सुख के सुज्ञे के मुखार बिंद, जिस फल को सुग्गा स्पर्श कर लेता है, वह फल सारे वृक्षों के फलों से ज्यादा मीठा हो जाता है। और यह कल्प वृक्ष से जो ये भागवत रूपी फल हम लोगों के बीच में आया, ये ऊपर से नीचे कैसे आया? सबसे पहले हमारे नारायण ने ब्रह्मा को दिया, और यह फल ब्रह्मा की डाली पर आकर के अटक गई, और ब्रह्मा की डाली से भगवान नारद की डाली पर आकर के अटक गई। क्योंकि अगर कोई फल पेड़ से जमीन पर गिरता है तो वह टूट जाता है। नारायण के द्वारा ब्रह्मा को और ब्रह्मा के द्वारा नारद जी को, और हमारे नारद जी महाराज के द्वारा वेद व्यास जी महाराज को यह फल प्राप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण की बड़ी मनोहर झांकी के माध्यम से हमारे नारायण का स्वरूप और माँ भगवती नारायणी का स्वरूप का आप लोग प्रेम से दर्शन करें और आप लोगों के ऊपर लक्ष्य है यह बदल गया। और हमारे भागवत जी का जो ये फल है ना, इसमें ना तो छिलका है और ना तो गुठली है। इसको खाने के लिए हमारे भागवत जी की कथा को ग्रहण और सुनने के लिए नहीं कहा गया। हमारे वेद व्यास जी महाराज ने लिखा, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रस का भूवि भाव का। इसको सुनने के लिए नहीं कहा गया, इसको पीने के लिए कहा गया। क्यों? क्योंकि जब हम कोई वार्तालाप कथा को सुनते हैं तो नारायण ने हमें दो कान दिया, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर हो जाता। इसीलिए हमारे ऋषियों ने पिबत भागवतम रसमालय, इसको पीने के लिए कहा गया। और किस तरह से पीना चाहिए? मुहरो रसिका भूवि भाव का। इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, इसको बार बार पीजिए। जब भी मौका मिले तो तुरंत पीने का प्रयास करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमने तो बहुत भागवत की कथा सुन ली, अभी अभी चौराहे पर हमारे जिगनिया हवा एक पंडित जी आए हैं, कथा कह करके गए और एक पंडित जी फिर कथा सुनाने के लिए आ गए। तो कितनी बार भागवत की कथा सुने? वही भागवत, वही गीता, वही रामायण, वही कृष्ण, वही राम बहुत बार सुन चुके, कई बार पढ़ चुके। तो हमारे रामचरितमानस में हमारे तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाई, रस विशेष जाना दिन नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और हमारे बाबा क्या लिख रहे हैं? जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना, श्रवण रंद यही भवन समाना। जो ये कह दे कि हमने तो बहुत कथा सुन लिया, बहुत भागवत रामायण गीता पाठ सुन लिए, क्या बार बार वही सुने? तो इस रस को जाना नहीं। सीजन आ गया है आम का। अगर हम लोग समोसा खाते हैं या रसगुल्ला खाते हैं, और अब तो चाउमीन और मोमो का जमाना आ गया और बर्गर का जमाना आ गया। अगर आप बर्गर खा रहे हैं, थोड़ा सा बर्गर अगर आपका मुख से बाहर चला गया तो क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन जो हमारे बीच में सीजन आ गया है और हम लोग उस फल का आनंद भी ले रहे हैं, जिसका नाम है आम। आम को हम कितनी बार अपने मुख में डालते हैं और निकालते हैं। कोई ऐसा सज्जन नहीं होगा कि 4-6 बार 10 बार तो मुख में डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं। कब तक? जब तक हम आम के रस को खींच करके पूरे रस को पी नहीं लेते हैं, तब तक आम के गुठली का पिंड बेचारा छोड़ता नहीं।
और कहीं कहीं गुठली पर आक्रमण भी हो जाता। तो जैसे हम आम के रस को पीते हैं, उसी तरह से यहीं भी भागवत की कथा, राम की कथा होती होती इसे बार बार पीने का प्रयास करते रहना चाहिए। और मरने के बाद कोई मुर्दा नहीं होता, यह जान लीजिए। जीते जी भी कई प्रकार के मुर्दों का वर्णन हमारे रामचरितमानस में किया गया। कितने प्रकार के समाज में मुर्दा होते हैं। अब आज मोबाइल का जमाना है, गूगल का। जो लोग ध्वनि माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, तो अपने अपने गूगल पर रिसर्च करिएगा कल कि कितने प्रकार के मुर्दे होते हैं। कि राम नाम हुए ऐसन दवाई, अब तदर्द बुझाई। राम नाम हुए ऐसन दवाई, अब तदर्द बुझाई। हो तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई हो तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई। अब तदर्द न बुझाई। हो राम नाम हुए ऐसन दवाई, अब तदर्द न बुझाई। राम जी पे करा विश्वास हो, राम जी पे करा विश्वास हो दुनिया में के हो। जिंदगी में चाहिए जो आराम हो, जिंदगी में चाहिए जो आराम हो। सुबह शाम रता बुझाई, राम नाम ऐसन दवाई, अब तदर्द न बुझाई। तोहरे जिंदगी के पाप कट जाई हो, अब तदर्द न बुझाई। राम नाम ऐसन दवाई, अब तदर्द न बुझाई। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। तो जो लोग राम नाम की दवा, कृष्ण नाम की दवा पीते हैं, उन्हें फिर संसार की दवा नहीं पीनी पड़ती है। जो लोग भगवान की कथा से मुख मोड़ ले, भगवान की कथा के साथ प्रेम ना हो, जो भगवान के नाम का गुणगान ना कर सके, तो ऐसे ही लोगों को हमारा साथ मुर्दे के समान समझते हैं। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवान